हेलो डियर स्टूडेंट। हाँ तो बच्चों, हमारी 11th क्लास में पहले पैट चैप्टर का भाग चल रहा है, जिसमें हम भूगोल के बारे में, भौतिक भूगोल के बारे में बता चुके हैं। एक उदाहरण भी बताया था कि भूगोल में हम दूरी को मानव की तकनीकी और सहायता से कम कर सकते हैं, और उदाहरण भी दिया था कि 1500 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में भी तय की जा सकती है और 17 घंटे में भी तय की जा सकती है। निर्भर किस पर करता है? साधन पर। जो मानव ने अपनी टेक्नोलॉजी से जो साधन बनाया है यातायात का, उस पर निर्भर करता है उस स्थान की दूरी। आज हम बात करेंगे भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान कि जो भौतिक भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी, और प्राकृतिक विज्ञान से किस तरीके से संबंधित है ये, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान कि भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं, जैसा कि रेखा चित्र में दर्शाया गया है, रेखा चित्र दर्शाया गया एक गोल डायग्राम है, जो प्राकृतिक विज्ञान की अंतःपृष्ठ हैं, प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित हैं। परंपरागत भौतिक भूगोल भौमिकी, जिसमें भूमि के बारे में जानकारी मिलती है। मौसम विज्ञान, मौसम के बारे में जानकारी देने वाला विषय। जल विज्ञान मृदा विज्ञान से संबंधित है। इस प्रकार भू आकृति विज्ञान, भूमि की बनावट कैसी है। जलवायु विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान, मृदा भूगोल यानी मिट्टी भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से निकट का संबंध है, क्योंकि ये अपनी सूचनाएं इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त करते हैं। जो भी भूगोल की शाखाएं हैं, वो अपनी जो सूचना है वो इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त करते हैं। जैव भूगोल वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान तथा पारिस्थितिकी विज्ञान से अत्यधिक निकट साथ से जुड़ा हुआ है। जो जैव भूगोल है, जिसमें समस्त जीव मंडल का अध्ययन किया जाता है, वह वनस्पति शास्त्र है, जीव विज्ञान है, पारिस्थितिकी विज्ञान है, इनसे सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मानव विभिन्न स्थैतिक निकेत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नीचे, में निवास करता है। यानी विभिन्न स्थानों पर अपने अपने निकेत यानी घर को कहते हैं, घरों में वो निवास करता है, और उनका अध्ययन हम इसमें करते हैं। इसके बाद में देखिए, एक भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला, विशेषतः मानचित्र रेखांकन में यानी मानचित्र बनाने में निपुण होना चाहिए, क्योंकि भूगोल खगोल की स्थितियों के अध्ययन से भी जुड़ा हुआ है। खगोलीय विज्ञान से अंतरिक्ष के बारे में, ग्रह, नक्षत्र, तारे, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाला जो अध्ययन है, उससे भी जुड़ा हुआ है, जो अक्षांश एवं देशांतर का विवरण प्रस्तुत करता है। भूगोल में ही अक्षांश और देशांतर रेखाओं को पढ़ाया जाता है। पृथ्वी का आकार भूआवजॉइड है, यानी ये ध्रुवों से पिचकी हुई है, भूमध्य रेखा से उभरी हुई है। परंतु भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण मानचित्र है। क्या है? उपकरण मानचित्र। जैसे एक सैनिक का हथियार होता है बंदूक, उसी प्रकार से एक भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण क्या होता है? मानचित्र, जो द्विआयामी प्रदर्शन होता है, जिसमें 2 आयामों को प्रदर्शन किया जाता है, लंबाई और चौड़ाई का। भू आव को द्विआयामी में परिवर्तित करने का समाधान लेखा चित्रीय या गणितीय रीति से निर्मित प्रक्षेपण द्वारा प्राप्त हो सकता है, या तो लेखा चित्रीय या गणितीय माध्यम से। रेखात्मक तथा परिमाणात्मक नतीजा तकनीक में गणित, सांख्यिकी एवं अर्थमिति, जिसे इकोनोमेट्रिक्स बोलते हैं, उसमें प्रवीण की आवश्यकता होती है एक भूगोलवेत्ता को। मानचित्र कलात्मक कल्पना द्वारा तैयार किए जाते हैं। खाका स्केच कहते हैं, जो किसी का स्केच बनाते हैं। मानस मेंटल मानचित्र एवं मानचित्र कला, कार्टोग्राफिक वर्क हेतु कला में निपुणता आवश्यक है। तो एक भूगोलवेत्ता को इन सारी चीज़ों में निपुण होना चाहिए। अब आता है भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान। तो देखिए बच्चों, भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान कि किस तरीके से भूगोल एक सामाजिक विज्ञानों जो है उससे जुड़ा हुआ है, कि रेखा चित्र में प्रदर्शित प्रत्येक सामाजिक विज्ञान का भूगोल की एक शाखा से अंतःपृष्ठ इंटरफेस यानी आंतरिक संबंध है। भूगोल और इतिहास में अंतर संबंध का विवरण पहले ही दिया जा चुका है। भूगोल और इतिहास में जो अंतर संबंध है उसका विवरण पहले ही दिया जा चुका है। प्रत्येक विषय का एक दर्शन होता है, कोई भी विषय है उसका एक दर्शन होता है, जो उस विषय के मूल आधार, जो विषय का जो मूल आधार है, रीजन डेट्रे होता है। दर्शन किसी विषय को जड़ प्रदान कर उसके क्रम से विकास प्रक्रिया में स्पष्ट ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करता है, जो दर्शन शास्त्र है।
इस प्रकार भौगोलिक चिंतन का इतिहास भूगोल की मात्र शाखा के रूप में सर्वत्र पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, जो कि दर्शन शास्त्र से संबंधित है। भौगोलिक चिंतन का इतिहास, यह एक पेपर भी है बच्चों। भौगोलिक चिंतन एक भूगोल की शाखा है। सामाजिक विज्ञान के सभी विषय जैसे कि समाजशास्त्र है, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, जनांकिकी, सामाजिक यथार्थता का अध्ययन करते हैं। भूगोल की सभी शाखाएं सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल आदि विषयों से घनिष्ठता से यानी निकटता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक में स्थानिक यानी स्पेशियल विशेषताएं मिलती हैं। प्रत्येक में स्थानिक विशेषताएं प्राप्त होती हैं। राजनीति शास्त्र का मूल उद्देश्य राज्य क्षेत्र से होता है। जनसंख्या प्रभुसत्ता का विश्लेषण है, जबकि राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य और उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। राजनीति भूगोल में अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं जैसे उत्पादन, विवरण, विनिमय और उपभोग का विवेचन करता है। इन विशेषताओं में से प्रत्येक का स्थानिक पक्ष होता है। अतः वहाँ आर्थिक भूगोल की भूमिका आती है, जो उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग के स्थानिक पक्ष का अध्ययन करता है। इसी प्रकार जनसंख्या भूगोल जनांकिकी से निकटता से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों हम देख सकते हैं भूगोल सामाजिक विज्ञान की सभी शाखाओं से जुड़ा हुआ है। भूगोल की भी जितनी शाखाएं वो सभी सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों से जुड़ी हुई हैं। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। यह अध्ययन के विधि तंत्र तथा उपादानों का अनुसरण करता है। अध्ययन के जितने भी विधि हैं, नियम हैं, कानून हैं, उनका अनुसरण करता है, जो इसे अन्य विषयों से क्या करते हैं, पृथक यानी अलग करता है। इसका अन्य विषयों से परासरणी ऑस्मोटिक संबंध होता है, जबकि अन्य सभी विषयों का अपना निजी विषय क्षेत्र होता है, लेकिन इसका कोई ना कोई विषय सामग्री सभी विषयों में मिलती है। भूगोल व्यष्टिपरक सूचनाओं के भाव का अवरोध नहीं करता। व्यक्तिगत सूचनाएं जो होती हैं उनके भाव का अवरोध नहीं करता, जैसा कि शरीर के सभी कोशिकाओं की एक झिल्ली द्वारा पृथक पहचान होती है, परंतु रक्त का भाव अवरुद्ध नहीं होता। झिल्ली के द्वारा पहचान अलग होती है कि ये किसकी झिल्ली है, लेकिन रक्त का जो बहाव है वह अवरुद्ध नहीं होता। भूगोलवेत्ता सहयोगी विषयों से प्राप्त सूचनाओं एवं आंकड़ों का प्रयोग करते हुए क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में उसका संश्लेषण करते हैं। सभी क्षेत्रों में उसका संश्लेषण करते हैं। मानचित्र भूगोलवेत्ताओं का बहुत प्रभावशाली उपकरण होता है, जिसके माध्यम से क्षेत्रीय प्रतिरूप को प्रकाश में लाने के लिए सारणीबद्ध आंकड़ा दृश्य रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो भूगोल है वह कई क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए ये भूगोल के क्षेत्र हैं जिनको हम देख सकते हैं। भूगोल के क्षेत्र नीचे सभी के बारे में दिया हुआ है। भूगोल तथा अन्य विषयों से संबंध इसका जो आंतरिक विषय हैं वो भूगोल की शाखाएं हैं, और बाहर की जो हैं वो सब जुड़े हुए हैं। जैसे जल विज्ञान है वो समुद्र भूगोल, मृदा विज्ञान मृदा भूगोल, वनस्पति विज्ञान पादप भूगोल से संबंधित है, प्राणी विज्ञान प्राणी भूगोल, पारिस्थितिक मानव भूगोल, पर्यावरण विज्ञान पर्यावरण भूगोल, मानव शास्त्र सांस्कृतिक भूगोल, दर्शन शास्त्र भौगोलिक चिंतन से संबंधित है, समाजशास्त्र सामाजिक भूगोल से, इतिहास का संबंध ऐतिहासिक भूगोल से, राजनीति शास्त्र राजनीतिक भूगोल से, जनांकिकी जनसंख्या भूगोल से, अर्थशास्त्र आर्थिक भूगोल से। इसके अलावा ये सभी जितने भी भूगोल हैं, गणित और खगोलीय भूगोल, तो ये बहुत सारे भूगोल के क्षेत्र हैं जो आपस में भूगोल के पूरे क्षेत्र जुड़े हुए हैं। इसके बाद में बच्चों आगे चलते हैं हम भूगोल की शाखाओं के बारे में। तो देखिए भूगोल की शाखाएं पुनः स्मरण हेतु दोबारा से स्मरण हेतु याद कृपया चित्र 1.1 को अवश्य करें, अध्ययन करें। इससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि भूगोल अध्ययन का एक अंतर शिक्षण इंटरडिसिप्लिनरी विषय है। अंतर शिक्षण यानी इसके अंदर सभी विषयों का शिक्षण किया जाता है।
प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम हैं। पहला विषय वस्तु का, जिसे हम क्रमबद्ध कहते हैं। दूसरा है प्रादेशिक। विषय वस्तुगत भूगोल उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है। यह उपागम एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट महोदय ने सन 1769 से 1859 द्वारा प्रवर्तित किया गया, हम्बोल्ट ने। जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास जो है हम्बोल्ट के ही समकालीन एक दूसरे जर्मन के भूगोलवेत्ता थे, कार्ल रिटर, जो 1779 से 1859, ये इनके जीवन काल हैं बच्चों, इनकी आयु द्वारा किया गया। कहने का मतलब क्रमबद्ध भूगोल या विषय वस्तुगत भूगोल का प्रवर्तन या उपागम दिया जो देने वाले विद्वान थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और प्रादेशिक भूगोल का विकास कार्ल रिटर महोदय ने किया था। विषय वस्तुगत उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है, जो क्रमबद्ध भूगोल है। एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर, तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप, वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो वह सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा। फिर उसके प्रकारात्मक वर्गीकरण किया जाएगा, जैसे विषुवत-रेखीय सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले कोणधारी वन अथवा मानसूनी वन इत्यादि की पहचान, उनका विवेचन करेगा तथा सीमांकन करेगा कि किन किन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन होगा। जबकि प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में पहले विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध में तो हम किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं तो क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, लेकिन प्रादेशिक में हम सबसे पहले विभिन्न प्रदेशों में पूरे विश्व को बांट देते हैं और फिर उस एक प्रदेश विशेष का सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक या निर्दिष्ट या नामित प्रदेश हो सकते हैं। एक प्रदेश में तथ्यों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता की खोज करते हुए किया जाता है। कहने का मतलब विविधता में एकता की खोज करते हुए किया जाता है। द्वैतवाद भूगोल की एक मुख्य विशेषता है। इसका प्रारंभ से ही विश्व में प्रवर्तन हो चुका था। द्वैतवाद यानी द्विधा अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते थे, परंतु बाद में स्वीकार किया गया कि मानव धरातल का समकालिक भाग है, वह प्रकृति का अनिवार्य अंग है। उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया है। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ मानव भूगोल का विकास हुआ है। इसके बाद में बच्चों मानव भूगोल या भूगोल की शाखाएं, जो विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर, इसको हम कल पढ़ाएंगे बच्चों। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ओके।